नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। ये नया साल है, नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ आप अपने जीवन की शुरुआत कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। बीता हुआ साल तो बीत गया, कल सभी ने जश्न भी मनाया, काफ़ी मंदिरों में पूजा पाठ भी हुई है। लाखों की संख्या में लोग घरों से निकले और मंदिरों तक गए, शिवालय तक गए, पटना के महावीर मंदिर गए। 15,000 किलो नवेदम लड्डू की बिक्री कल हुई है महावीर मंदिर में। सुबह 5 बजे से तो जो लोग आना शुरू हुए, रात के 10 बजे तक वहाँ लोग रहे। चलिए, हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कल पहली जनवरी थी, साल का पहला दिन। सभी लोगों ने अपने-अपने अभिभावकों से मुलाकात की, नेताओं से मुलाकात हुई, सभी नेताओं के घर पर भीड़ थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी तमाम जितने बिहार के जो मंत्री थे, वो मिले। उनके घर जाकर नीतीश कुमार तो सुबह कल्याण बिघा भी गए थे, अपनी पूजनीय माता को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, और हर साल वो जाते हैं। उनके बेटे निशांत भी उनके साथ थे। लेकिन चलिए, खबर की शुरुआत हम करते हैं। आज तारीख हो गई 2 जनवरी, शुक्रवार का दिन है, नए साल का जश्न मन गया। और एक अच्छा चीज़ भी है, कल अधिकतर लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने नॉनवेज नहीं खाया, क्योंकि गुरुवार का दिन था। लोग चाहते भी नहीं थे पूजा पाठ के लिए। मांसाहारी भोज नहीं किया। कोई नहीं। यही हम ज़्यादातर लोगों हाँ, से मिल ठीक। रहे थे, किसी ने मांसाहारी भोज नहीं किया, और उससे लोगों ने परहेज किया। नहीं ये तो अच्छी बात एकादशी है। भी था। एकादशी था, परसों था सर, हाँ, 31 को परसों। था, उस दिन मेरा फास्टिंग रहता है। हाँ। चलिए, हम शुरुआत करेंगे इस खबर से। सबसे पहली खबर, अशोक चौधरी बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री। ऐसा दिखा, ऐसा लगा, गलती भी हुई, उनके ही द्वारा गलती हुई, कि बिहार सरकार में सबसे अमीर मंत्री है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहित तमाम जो उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख भी सकते हैं। अशोक चौधरी क्या सबसे अमीर मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। कैसे हुआ ये? उनकी धर्मपत्नी के खाते में दिखाया गया। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आगे हम इनसे समझेंगे भी कहाँ भूल हुई, कैसे हुई। और कहा तो जा रहा है कि टंकन भूल है, यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक, लिपिकीय भूल है। लिपिकीय भूल है। बिल्कुल। उनकी धर्मपत्नी के खाते में बताया गया कि 22.5 करोड़, यानी कि 22 करोड़ 50 लाख रुपए उनकी पत्नी के खाते में है, जो कि ऐसा है नहीं। इसमें सुधार कार्य भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सारे मंत्रियों को या आईएएस पदाधिकारियों को भी अपने अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ब्यौरा देना पड़ता है, वो देना होता है। मुख्यमंत्री की ओर से भी, मुख्यमंत्री का भी होता है। तो ऐसे में आप कोई भी अछूता नहीं रहता है, और देते तो भी हैं। हाँ, सब लोग देते हैं। और इसी क्रम में आपको नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी का भी संपत्ति का ब्यौरा विभाग को देना था। तो ऐसे में जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, उनसे वह जो भूल की बात कही जा रही है, लिपिकीय भूल, टंकण भूल, जो भी कह लीजिए आप, या स्लिप ऑफ पेन, यह भी हो सकता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि वह टंकण भूल है। और संपत्ति का ब्यौरा जो अशोक चौधरी की पत्नी के नाम से, अशोक चौधरी नहीं, अशोक चौधरी की पत्नी के नाम अशोक से, चौधरी जो है वो सही है। हाँ बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उनका नहीं, उनकी पत्नी के नाम से जो ब्यौरा दिया गया, क्योंकि सबको देना पड़ता है, पति पत्नी दोनों को देना पड़ता है, बच्चों का भी। तो वो जो बच्चे डिपेंडेंट माने हैं, अब जो शादीशुदा होगा, हाँ, उनका नहीं। जो बच्चे डिपेंडेंट हैं, जो बच्चे हैं बिना शादीशुदा के, उनका भी देना पड़ता है। तो ये नॉर्म्स है, यह कोई अलग से नहीं है। और 2005 में जब से नीतीश कुमार ने सरकार की बागडोर संभाली, जनता की सेवा का उनके पास जिम्मा आया, तब से ही इस प्रथा की शुरुआत हुई है, और अच्छी प्रथा भी है। बिल्कुल जी। पब्लिक डोमेन में यह आता है कि किस मंत्री के पास में क्या संपत्ति है, उनकी पत्नी के पास में क्या है, रिवॉल्वर है, हथियार है, फलना जो भी है। तो वो जो अब संपत्ति का जो ब्यौरा उनकी पत्नी के नाम से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ने दिया, वह जो है सो बड़ा कष्टकारी हो गया। अब देखिए, जो उनकी पत्नी के नाम से 22.5 करोड़ रुपए, अब 22 करोड़ 50 लाख, अब 22 करोड़ 50 लाख रुपया बेहोश हो जाता है कोई आदमी। उनकी पत्नी, मुझे जानकारी है, कल मैं भी गया था, इस पर ऑफिशियल बातचीत हुई थी। हालांकि शाम में उन्होंने सुधार कार्य करके सरकार को फिर नया भेज दिया है। नहीं वो ठीक है। उनकी पत्नी भी पूछ रही थी, मेरे पासबुक में तो है ही नहीं, बेहोश कर देगा कोई आदमी। ये जो है सो देखिए, ये निश्चित रूप से सीए के जिस तरीके से भी हुआ, जैसे भी हुआ हो, एक स्टेप में कोई आदमी अशोक चौधरी से साइन भी वह करा लिया, तो यह कहीं ना कहीं ये बड़ी भूल है, बड़ी चूक है। इस बात को हम करें, किसी का मैंने हार्ट फेल कर जाएगा। आपके पास में 1 रुपया है, 2 रुपया है, और आप 22 करोड़ 50 लाख की बात कर रहे हैं, तो वो तो महिला को आप सैल्यूट करिए कि महिला कितनी
स्ट्रांग दिल की हैं कि वो इसको झेल गई, ये मसले को, इस बात को। हाँ, ऊपर में गृह युद्ध हो जाएगा। नहीं, युद्ध तो अलग विषय है भाई, आप अस्वस्थ हो जाइएगा। तो ये आप दिखा रहे हैं, सरकारी दस्तावेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप यह बात है। तो खैर, हालांकि उसको बाद में ठीक किया गया। असल जो राशि थी वो थी 2.25 करोड़, बिल्कुल 2 करोड़ 25 लाख, बिल्कुल जो जानकारी में 2.25 करोड़, बिल्कुल और दिया गया कितना 22.5, यानी कि एक बिंदी। बिल्कुल। तो कहा था ना एक बिंदी, तो एक बिंदी का एक फैसला था। देखिए, वो बाद में देना था, वो पहले दे दिया गया। देखिए, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जो है सो, आप समझ लीजिए उसके बाद क्या होता है। तो ये नुक्ता का ही हेर फेर है, ये पॉइंट का ही खेल है। पॉइंट को 2 से आगे पढ़ना था, पॉइंट को डबल 2 के उधर पड़ गया। तो ये हेर फेर हो गया। खैर, इसको सुधार लिया गया, फिर से सरकार को दे दिया जो गया नए है। दस्तावेज है भिजवा हाँ, दिए गए हैं, जो बिल्कुल। अपडेटेड करके दस्तावेज है उसको हाईलाइट करके भेज दिया गया है बिल्कुल कि हाँ भाई इतनी राशि नहीं थी, जो डिक्लेरेशन हुआ है वो गलत था, और फिर से हस्ताक्षर करके वो सबके नहीं, वो आम आवाम पब्लिक डोमेन में आ भी जाएगा। हाँ, वेबसाइट पर बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने सीए से भी बातचीत की, और अति आत्मविश्वास में, क्योंकि हर साल वही करते थे। बिल्कुल जब किसी से आत्मविश्वास होता है तो होता है कहीं मिस्टेक तो होगा नहीं, और वो भी एक टंकन भूल थी। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो इसका शिकार अशोक चौधरी खुद हुए। अब देखिए, वहां तक बात हम करेंगे, कल मंदिरों में काफी भीड़ हुई। हम देख रहे थे पटना के सभी मंदिरों में। पटना के महावीर मंदिर में कल जो आंकड़ा हमारे पास है, 15,500 किलो नवेदम की बिक्री हुई है। उससे पहले 9,500 किलो की नवेदम की बिक्री हुई थी। 15,500 किलो नवेदम कल बिका। सोचिए, सुबह 5 बजे से पट खुला, आरती हुई, और उसके बाद जो लाइन लगने शुरू हुई, 11 बजे फिर आरती हुई, फिर रात में आरती हुई, रात के 10 बजे तक वहां जमावड़ा रहा लोगों का। देखिए, सबसे आस्था का बड़े जनसैलाब। देखिए, वह प्राचीन मंदिर है, और वह मंदिर का पट और पूजा पाठ खोलने से संकट मोचन का, हनुमान जी का, उससे पहले से ही लाइन लगा होता है। हाँ, ये रात से ही। हाँ, ये रामनवमी हो या ऐसे 9 वर्ष या कोई बड़ा दिन हो, तो ऐसे में आप देखिए कि सुबह से ही लाइन लगी। सिर्फ पट खुला तब तक तो लाइन कहां से कहां थी। तो निश्चित रूप से 15,000 किलो की जो बात आ रही है, 15,500 15,500, तो वह तो बढ़ते बढ़ते फिर और बढ़ जाएगा। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या में, देखिए, श्रद्धालु टूट पड़ते हैं वहां। और सिर्फ पटना के ही श्रद्धालु नहीं, आसपास, पटना के आसपास के जो, और स्टेशन के पास में मंदिर है, तो ऐसे में जो भी ट्रेन आ रही है, जो भी बस आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो सब लोग जाकर के भगवान को नए वर्ष के लिए प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि उनका जीवन जो है सो पूरे साल अच्छा रहे, सुख समृद्धि से बीते। 5 लाख से अधिक लोग आए हैं महावीर मंदिर में। बिल्कुल 3-4 लाख लोग वहां इस्कॉन मंदिर में भी गए हैं। नहीं, इस्कॉन मंदिर में भी देखिए, हरे कृष्णा का जय घोष होता श्री रहा। राधे। हाँ, तो वहां पर भी 4.5 लाख जो है सो भक्त जन जो है सो, उससे ज्यादा जो है सो पहुंचे हैं, जो जानकारी हम लोग के पास आ रही है। और वो गूंजता रहा, वो हंगामा होता रहा, वो समझिए कि ये जो है सो इस तरीके से। तो ये एक वहां पर है। ये देखिए, नेताओं के घर भी भीड़ लगी रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, तमाम जो उनके बिहार सरकार के मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उन सभी ने, उमेश कुशवाहा भी गए थे, अशोक चौधरी भी गए थे नीतीश कुमार से मिलने, विजय चौधरी, सभी लोगों की मुलाकात हुई। सम्राट चौधरी के घर भी काफी भीड़ हुई कल 1 जनवरी को। विजय सिन्हा के घर भी भीड़ हुई। बिल्कुल, देखिए, अब सम्राट चौधरी की बात करें, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे भी बिहार के गृह मंत्री भी हैं। तो उनके यहाँ इस तरह से लोग जाते हैं, और जा करके अपना भेंट बात नए साल में आदान प्रदान होता है। तो ये आपको अशोक चौधरी के यहाँ भी, विजय चौधरी के घर पे भी था। वही कह रहे हैं, विजय चौधरी के यहाँ भी, सम्राट चौधरी, तो तमाम लोगों के यहाँ होता है। सब जगह भीड़ भाड़ होता है। अभी तो दही चूड़ा भोज में भी भीड़। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, आपको ऐसे भी पूर्व मुख्यमंत्री, जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी, राबड़ी देवी का, उनका भी जन्मदिन था। उनके यहाँ लोग बाहर में कह रहा है कि सन्नाटा था मीडिया, लेकिन अंदर में जाते आप तो अंदर में लोग बैठे हुए थे। बड़ा कैंपस है, लोग मिल करके उनको बधाई दे रहे। अभी तो कल शाम में गए थे। बिल्कुल, आप भी कल शाम में मिलकर बधाई दिए हैं। बिल्कुल, हमने देखा, सौरभ कुमार एमएलसी है, उनके और भी सब जितने लोग हैं, सब गए हुए थे, उन्होंने मिलकर बधाई दी है। केक भी काटा गया है। बिल्कुल, एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें, ठीक है, बताया जा रहा है कि तेज प्रताप है। खैर, उनके परिवार का मामला है, बेटा है उनका, उनको बधाई देगा, नहीं तो क्या। बिल्कुल, उनका बेटा ही है, बधाई देगा ही देगा। और मीसा भारती ने भी बधाई दिया है, उन्होंने केक भी काटा है। बिल्कुल, लंबे अरसे के बाद, क्योंकि लालू जी का आंखों का सफल ऑपरेशन हो गया, तो राबड़ी देवी ने केक भी काटा। बिल्कुल। और जन्मदिन की बधाइयां ली हैं, वहां भी लोग पहुंचे हैं। बात हम करेंगे बिहार के पॉलिटिकल गलियारों की। पूजा पाठ हो गया, चलिए सभी अच्छा से हो गया, मंगलमय बीता। न्यू ईयर फर्स्ट डे, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत हुई, ऊर्जावान शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई। कल मौसम भी साफ था, आज भी मौसम थोड़ा साफ ही है सुबह से। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं विजय सिन्हा की। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उन्होंने जो जिम्मा लिया है, बिहार के जितने सीओ हैं उनमें हड़कंप है, और होना भी चाहिए। हम ये नहीं कर, देखिए सभी सीओ भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट है, बेईमान है, जो है,
उन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी कमियां दिख रही हैं और जनता बता रही है। नहीं, होना भी चाहिए। देखिए, बहुत झोल-झाल है हम्म, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, उसको उसकी वह सफाई करते हुए विजय सिन्हा दिखाई पड़ रहे हैं। हम्म, अब तो देखिए वह कह भी रहे हैं, जो उनका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, जो है सो प्रशासन में समानता, हम्म, प्रशासन में समानता, पारदर्शिता माने इक्वलिटी और ट्रांसपेरेंसी, हम्म, ये उसके बाद से न्याय सुनिश्चित करना, माने एकदम जस्टिस सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है विभाग की, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। मनमानी, भेदभाव या दबाव में लिया गया कोई भी निर्णय विभाग को स्वीकार नहीं होगा। एकदम स्पष्टता के साथ विजय सिन्हा ने कहा है, तो निश्चित रूप से ठोक के काम कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सफाई कर रहे हैं। जनता भी खुश है, बिल्कुल। पब्लिक का जो रुझान है वो बहुत अच्छा है, पब्लिक का जो मूड है वो काफी अच्छा है। विजय सिन्हा के पक्षधर हैं सभी लोग और कह रहे हैं कि जनता का वोट लेके आए हैं, इतनी प्रचंड जीत मिली है तो अच्छा है, जनता का काम कर रहे हैं, करना ही चाहिए। ऐसे ही लोगों को काम करना चाहिए, ऐसे ही नेताओं को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल गए थे अपने कल्याण बिघा वाले घर पर, जहां उनकी माता जी की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके बेटे निशांत की काफी चर्चा हुई, निश्चित रूप से लोगों देखिए, से मिले, जो जरूरतमंद लोग थे, आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, उनके बीच में कंबल और शॉल बांटा। देखिए निश्चित रूप से एक बात समझ लेने की जरूरत है। निशांत कुमार अपने पिताश्री, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, अपने पैतृक गांव गए थे कल्याण बिहार, और वहां अपनी दादी की पुण्यतिथि थी, माने निशांत कुमार की पुण्यतिथि थी, तो वो और नीतीश कुमार की माता स्वर्गीय, तो वो उनका था, उनकी पुण्यतिथि पर गए थे, उनमें माल्यार्पण किया। उसके बाद से निशांत कुमार जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत की, जो जरूरतमंद लोग हैं, ठंड देखिए प्रचंड ठंड है, तो ऐसे में लोगों को कंबल का भी वितरण हुआ और लोगों से वह मिलकर के समस्याओं के बारे में पूछे कि क्या कोई समस्या है बताइए, तो लोगों ने जो समस्या कहा उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम उसका निदान करते हैं, बात करते हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं आप नए साल में देखिए कि निशांत कुमार की एक तरीके से पॉलिटिकली धीरे 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 एंट्री हो रही है। आप इस बात को समझने की जरूरत है। समझदार है, पढ़े लिखे हाँ, हैं समझदार पढ़े लिखे युवा हैं, तो युवा पर तो सब और कुछ हो काफी रहा सरल है। स्वभाव है। बिल्कुल, तो ये आप देखिए कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निशांत कुमार जेडीयू के एक न एक दिन, और बिहार देखिए उनके लिए धरना हो रहा है। निशांत कार्यकर्ता कुमार पोस्टर लगा रहे हैं। पोस्टर लगा रहे हैं, धरना हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने भी कहा था कि अब तो इनको निर्णय करना है, इनके पिताश्री को। तो यह सब कुछ, और जनता माने पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि उनकी एंट्री हो, तो यह सब बात है। राजीव प्रताप रूडी ने भी कह दिया कि आईएएस का बेटा आईएएस होता है तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही बनेगा, तो यह क्या सब बनेगा, बात हाँ, सही है। तो सब अरे तरीके सही से राह बात पकड़ ले, सही बात है, जनता की सेवा बिल्कुल करे। एक चर्चा और हो रही है, एक नेता की बेटे की चर्चा और हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की चर्चा हो रही है। बिल्कुल दीपक प्रकाश, कल नए साल के दिन सभी लोग जश्न मना रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। दीपक प्रकाश ने क्या किया, बिहार नेत्रहीन परिषद कुम्हरार में है, बिल्कुल उच्च विद्यालय चल रही है, जो नेत्रहीन हाँ हाँ, बच्चियां हैं, उनको भी जाकर उनको जाकर अपने पहले महीने की पूरी तनख्वाह दे दी। बिल्कुल मंत्री है बिहार सरकार में, अपने पहले महीने की पूरी तनख्वाह दे दी, उनके साथ क्रिकेट खेले, बिल्कुल उनके नहीं साथ नहीं तो उनके साथ खाना खाया, उनके देखिए साथ केक काट कर उनको खिलाया, शॉल दिया। उनकी बहू भी थी, मतलब दीपक प्रकाश की पत्नी भी उनके साथ थी, निश्चित और रूप दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर बहुत ही सराहनीय काम किया। निश्चित काफी रूप से प्रशंसा इसकी अब हो रही है। देखिए जिस तरीके से जो बच्चे हैं, हम्म, तो उस बच्चों को निश्चित रूप से अगर यदि आप 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर या 9 वर्ष के अवसर पर आप कुछ देते हैं, तो यह बहुत पुण्य का काम है, इससे पुण्य कुछ नहीं हो सकता ये है। सबसे सराहनीय। वो तो बिल्कुल थोड़े भावुक भी थे और उन्हें काफी अच्छा लगा निश्चित रूप से कि यह ऐसे लोग जो असहाय हैं, हाँ जिन नहीं, युवा है, देखिए युवा हर चीज की पीड़ा को समझते हैं, तो दीपक प्रकाश इस बात को समझते हैं, और वह कहीं ना कहीं यह समाज में एक मैसेज है। ऐसे में अब लोग भी जाकर के जुड़ेंगे, हाँ, जाकर के मदद मदद करेंगे बिल्कुल और उन बच्चियों को अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी पढ़ाई तो हो ही रही है वहाँ पर। बिल्कुल सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है, उस चैरिटेबल के लिए। बिल्कुल तो वहाँ पर बच्चियों ने काफी खुश होकर उनका उनका स्वागत गीत गाकर गाना गाया, हम्म बहुत अच्छा लगा। उनकी बिल्कुल बहू भी एक एक बच्चे से मिल मिल कर हैप्पी न्यू ईयर, उनको केक खिला रही हैं, उनको शॉल दे रही हैं। उनके बेटे खुद अपने से खाना दे रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, केक खिला रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं कि करके कहाँ रहती हैं आप, कहाँ घर हुआ आपका, ये सब सब उनके प्रिंसिपल्स को बुलाकर, उनके चैरिटी के लोगों को बुलाकर, हाँ क्या हुआ, चेक दिया अपने तनख्वाह का। पहले महीने का तनख्वाह हर व्यक्ति अपने माता पिता को देते हैं, बिल्कुल उन्होंने उन लोगों को दिया जो जरूरतमंद जो लोग जरूरतमंद है, बिल्कुल जिनकी जरूरतें हैं, और वो बच्चियां हैं, पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। एक तो उसमें से वर्ल्ड कप जीत के आई थी। हम्म। तो एक अच्छी पहल दीपक प्रकाश ने की है, उनकी भी चर्चा काफी है। निशांत कुमार की चर्चा है, दीपक प्रकाश की भी चर्चा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पूरी वार्तालाप में, इस पूरी वीडियो में हमने आपको बताया है क्या कुछ घटनाक्रम बिहार की राजनीति में चल रहा है। सब अच्छा ही हो रहा है, उम्मीद है सब अच्छा ही हो, नया साल मंगलमय हो सबका। हम फिर से कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।